नमस्कार फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आदर्श माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष उनका जन्मदिन हम यूथ डे यानी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में मॉडर्न युग में विवेकानंद जी द्वारा दी गई शिक्षाएं बेहद उपयोगी हैं। मैंने उनकी शिक्षाओं में से आपके लिए कुछ गोल्डन रूल सेलेक्ट किए हैं। एक सेट बनाया है जो आपके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सफलता प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होगा। मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए साहसी बने। जीवन में उतार चढ़ाव आना सार्वभौमिक सत्य है। जीवन में अच्छा समय भी आता है, जीवन में बुरा समय भी आता है। ऐसे में बुरे समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, अपने आप को तैयार करके रखना विवेकानंद जी की एक बड़ी शिक्षा थी। जब कभी किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, आप हमेशा वापस मुड़ें। उस समस्या का डट कर मुकाबला करें। उस समस्या से दूर भागने की कतई न सोचें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमारी 99% समस्याएं ऐसी होती हैं जब हम उनका डट कर मुकाबला करते हैं, उनसे दो हाथ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में वो समस्या थी ही नहीं। मेडिकल जगत में डॉक्टर्स उतार चढ़ाव वाली लाइन ही पसंद करते हैं, अप एंड डाउन वाली लाइन ही पसंद करते हैं। सीधी रेखा का मतलब होता है डेड। ऐसे में आपके जीवन में अब कभी भी समस्या आए, आप उसका पूरी साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करिए और हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखिए, मजबूत रखिए। लगातार बने रहने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। स्वामी विवेकानंद जी मानव की असीमित शक्तियों के समर्थक थे। उनका यह मानना था कि मनुष्य में वो सारी शक्तियां हैं जिससे वो किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। शर्त यह है कि उसको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। शर्त यह है कि उसको अडिग होना पड़ेगा। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयास करते रहिए। विवेकानंद जी का कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जीवन में असुविधाओं की वजह से या कुछ प्रारंभिक असफलताओं की वजह से हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं। आपको अपने जीवन में कभी भी प्रारंभिक असफलताओं से नहीं घबराना है और लगातार प्रयास करते रहना है। आप देखेंगे कि एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। मैकडी को अपना पहला बर्गर बेचने के लिए 1000 घरों का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति मिस्टर अब्राहम लिंकन का जीवन असफलताओं से भरा पड़ा था। आयरन मैन की भूमिका निभाने वाले मिस्टर रॉबर्ट का शुरुआती जीवन बेहद निराशाजनक था। अब्दुल कलाम सर अपनी स्टडी के दौरान अपने पहले प्रोजेक्ट में ही अपने सीनियर से, अपने एचओडी से काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे और यहाँ तक कि उनके स्कॉलरशिप पर भी संकट आ गया था। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी कमियों को पहचानते हुए उस पर काम किया और लगातार प्रयास करते रहे। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। अपने आप पर यकीन रखिए। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जो हमारी आंखों के सामने हाथ रखे हुए हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। आप दूसरों से अलग सोचते हैं, इसका ये कदापि मतलब नहीं कि आप गलत हैं। खुद पर विश्वास रखिए। आपके लिए जो उचित है वह करिए। यह मत सोचिए दूसरे अपनी राय आपके ऊपर थोपेंगे। यह आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। वह अक्सर दूसरों के विचार से, दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं और जो वह चाहते हैं वह निर्णय नहीं ले पाते और एक न एक दिन उनको इसके लिए काफ़ी पछताना पड़ता है और इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहिए। वास्तव में जीवन में संघर्ष अच्छा है। कल्पना कीजिए यदि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए, हमें आसानी से जॉब मिल जाए, हमें आसानी से रुपया मिल जाए, हमें आसानी से शोहरत मिल जाए, हमें आसानी से सफलता मिल जाए, क्या आपको आनंद आएगा? शायद नहीं। हमें मज़ा ही तब आता है जब कोई चीज़ हमें कठिनाई से मिलती है। एक्चुअली जीवन में संघर्ष हमें अपना बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संघर्ष ही है जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम लेवल पर ले आता है। जीवन में जब भी संघर्ष आए, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आप अपनी जान लगा दीजिए,
आप यह सोचिए, यह काम आप जीवन में पहली बार और आखिरी बार कर रहे हैं। आप देखेंगे सफलता आपके कदमों में होगी। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना आए उस दिन आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनिए। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनिए। बी ऑफ योर बेस्ट वर्जन। दूसरों से वो सब कुछ सीखिए जो उनमें अच्छा है, लेकिन उसको अपने अंदर लाइए, उसको अवशोषित करिए अपने तरीके से। यह देखिए आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या उपयोगी है। जीवन में बहुत सारी नैतिक संहिताएं हैं जिसका हम सबको पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे, बिना उसका विश्लेषण किए उसको एडॉप्ट कर लें, उसका पालन करने लगे। अंध पालन करने का विवेकानंद जी ने हमेशा विरोध किया है। इसलिए आप अपना सबसे अच्छा संस्करण बनिए, जो आप बेस्ट बन सकते हैं अपनी लाइफ में। दूसरों से अच्छी चीज़ें लीजिए, दूसरा मत बनिए। आप ईश्वर की एक यूनिक क्रिएशन है, आप भगवान की एक विशिष्ट कृति हैं, तो आप ही रहिए और आप विशेष हैं, यह महसूस करिए। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करिए, नहीं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करने से वंचित रह जाएंगे। यह है आत्मनिरीक्षण का महत्व। विवेकानंद जी के अनुसार यह हम स्वयं हैं जो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में यदि हम खुद से बात नहीं करते हैं, आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं, तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा। जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं, जब हम खुद से बात करते हैं, तो हम अपने अंतरतम इच्छाओं को समझ पाते हैं और अच्छा निर्णय ले पाते हैं कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और हमें अपनी कमियों को कैसे इंप्रूव करना है। सफल होने के लिए विवेकानंद जी ने एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा, आप सफलता का विचार लीजिए, उसके स्वप्न देखिए। उठते, जागते, बैठते, सोते, सब समय सिर्फ वही विचार आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। अपना मस्तिष्क, अपना हृदय, अपनी मांसपेशियां, सब कुछ उस विचार में डुबो दीजिए। उस विचार को जिए, उस विचार को जिए। बाकी सारे अन्य विचार त्याग दें। आप देखेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुपालन करेंगे और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सक्सेसफुल होंगे। यही मेरी कामना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।